नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में और मैं बताऊंगा आपको कि घर का जो नैऋत्य कोण होता है वो कैसा होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और यदि आपने नैऋत्य कोण के वास्तु को किसी कारण से खराब कर रखा है या हो गया है अनजाने में, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले वास्तु के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे जो तत्व हैं शरीर में, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, उसी प्रकार से जो वास्तु है उसको भी इसी तरह से विभाजित किया गया है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश में। अब जब कोई व्यक्ति, जब उसके अंदर इन सारे ये 4-5 प्रकार के तत्व उनके अंदर हैं, वही तत्व जो वास्तु में है वो दोनों का यदि समन्वय हो जाए तो व्यक्ति अच्छे से उस घर में वास कर सकता है। इसीलिए घर बनाते वक्त वास्तु का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि वास्तु के मुताबिक घर नहीं बना है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान हैं। वो कुंडली अपना दिखाते रहते हैं ज्योतिषी को, और कुंडली के सारे समस्याओं को दूर करने के बाद भी फिर भी उनके जीवन में स्थिरता नहीं आती है और वो परेशान रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये परेशानी आखिर में हो क्यों रही है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, घर का वास्तु। निसंदेह यदि आप अपनी सारी कुंडली के उपाय को कर चुके हैं और यदि आपका फिर भी समय ठीक नहीं हो पा रहा है, जिंदगी में परेशानियां लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष है। मैंने आपको ईशान कोण, अग्नि कोण के बारे में बता दिया है। अब आज मैं आपको बताऊंगा नैऋत्य कोण के बारे में। अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत ही नुकसानदायक भी है वो कोण, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है। वहां राहु देव का मुंह माना गया है, वहां राहु का सिर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण दिशा जो है वो यम का द्वार है। तो यदि आपके घर का मुख्य दरवाजा नैऋत्य कोण पे है, अत्यंत ही खराब माना गया है ये। वहां पे यदि दरवाजा होगा तो राहु की जो प्रबलता है वो बढ़ जाती है। राहु अपना संपूर्ण आधिपत्य उस घर पे समझने लगते हैं और उस व्यक्ति की जिंदगी में नाना प्रकार की समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। व्यक्ति अत्यंत ही परेशान रहता है। खास तौर पे वो जो दिशा है वो उस घर के मुखिया को, उस घर के मुखिया की पत्नी को और उसके बड़े पुत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है और नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष का पैर माना गया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे सीढ़ी बनवा देते हैं। अब आप मानिए कि आपके पैर पे यदि कोई सीढ़ी बना दे तो कितने दिन तक, या आपके पैर पे यदि कोई वजन ला के रख दे तो कितने दिन तक आप उस दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। भाई, पीड़ा तो होगी एक दिन आपको। तो कोई भी घर वास्तु, किसी भी घर में आप वास करते हैं तो वास्तु तुरंत आपको प्रभाव नहीं देता है। उसके लिए वो 5 साल का, 7 साल का समय लेता है वो। उसके बाद आपके जीवन में लगातार परेशानियां प्रारंभ हो जाती है और आप लगते हैं इधर उधर दौड़ने, लगते हैं अपनी कुंडली दिखाने और परेशानियों का आपको कोई हल नहीं मिलता है। तो यदि वहां सीढ़ी है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वास्तु पुरुष के अपने पैर पे सीढ़ी बना रखा है। तो क्या होगा, तो घर के जो मुखिया है उनके पैरों से संबंधित समस्या आ जाएगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पैरों में भीषण चोट लगने की वजह से पैर काटना भी पड़ जाता है, या पैर में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, घुटने में समस्या आ जाती है। तो वहां सीढ़ी होना बिल्कुल ही खराब है। और यदि वहां मुख्य द्वार यदि आपने बना रखा है, या यदि किसी कारणवश आपने यदि बना दिया है, तब तो कोई बात ही नहीं है। और यदि आपने वहां पे सोच रहे हैं, यदि आपके घर का डायरेक्शन ही उसी दिशा में निकल रहा है और यदि आपको मजबूरी है वहां पे बनाना,
मुख्य द्वार, तो क्या करना चाहिए, तो आपको वहां पे बनाने के पहले ही क्या करना चाहिए कि चांदी का, सोने का और पीतल का, लोहे का नाग नागिन बनवा करके नींव के नीचे डलवा देना चाहिए। इससे वास्तु दोष पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी राहु देव तृप्त हो जाएंगे और आपका परेशानी कम हो जाएगा। वहां पे उस जगह को खाली भी नहीं रखना चाहिए। वहां पे यदि नैऋत्य कोण को आपने खाली रखा है तब भी अच्छा नहीं है, तब भी राहु उस पे अपना आधिपत्य मान लेते हैं उस कोण पे। वो पृथ्वी तत्व है, वो स्थिर है। क्या होना चाहिए वहां पे, वहां पे उस घर के जो मुखिया है उसका बेडरूम होना चाहिए। उस घर के जो मेन मालिक है, वो मुखिया है, उसका निवास स्थान वहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है और जो घर का स्थिरता प्रदान करने वाला कोण है। तो वहां यदि आप रहेंगे तो स्थिर बने रहेंगे उस घर में और ज्यादा दिन तक उस घर में रहने का आप लाभ ले सकेंगे। वहीं मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आपका किसी ऑफिस में यदि आप बैठते हैं या यदि आपका दुकान भी यदि है, तब भी आपको कोशिश करना चाहिए कि आप नैऋत्य कोण में बैठें, क्योंकि वहां उस घर के व्यक्ति का या उस यदि आप उस ऑफिस के अधिकारी हैं, यदि आप उस ऑफिस के सीईओ हैं, तो आपको उसी कोण में बैठना चाहिए, क्योंकि सीईओ के लिए वो जगह या उस ऑफिस के बॉस के लिए जो नैऋत्य कोण है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, प्रभावशाली दिशा है ना। आपका वर्चस्व बना रहेगा वहां पे ऑफिस में, आपकी बात आपके जो कर्मचारी हैं वो सुनेंगे, आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, आपका प्रभाव बना रहेगा। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि नैऋत्य कोण में ही आपको अपने ऑफिस का मुख्य स्थान, आपके बैठने का, यदि आप बॉस हैं तो आपको वहां बनाना चाहिए। उसी प्रकार से घर में भी यदि आप बैठते हैं तब भी आपका जो उस घर के मुखिया हैं उनका जो मेन जो चेयर है वो नैऋत्य कोण में ही यदि हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है, वर्चस्व बना रहेगा। तो ये दोनों जगह लागू होता है। तो वहां आप बेडरूम बनाएं, बहुत ही बढ़िया है। अब मान लीजिए वहां शौचालय इत्यादि यदि आपने बना रखा है, वहां यदि आपने किचन बना रखा है, शौचालय यदि आपने बिल्कुल नैऋत्य कोण पर है तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा हटके दक्षिण के तरफ यदि बनाया है तब तो ठीक है। और यदि वहां पे किचन है तो यदि नैऋत्य कोण में किचन है तो औरत के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। आप देखिएगा उस औरत के बच्चेदानी से संबंधित समस्या उसको आएगी और उस घर में उस औरत के कमर से संबंधित समस्या आएगी, उसको न्यूरो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सताएगा। साथ ही उस घर में औरत का प्रभाव काफी बढ़ जाता है और पुरुष को न चाहते हुए भी औरत की सारी बातों को मानना पड़ता है, यानी कि औरतों का वर्चस्व उस घर में ज्यादा हो जाता है और पुरुषों की वहां चलती नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आपका नैऋत्य कोण कटा हुआ है, यदि वो हिस्सा आपका कट गया है, तो क्या किया आपने, तो वास्तु पुरुष का पैर आपने काट दिया। अब जब आपने वास्तु पुरुष का पैर ही यदि काट दिया तो उस घर में रहने वाले, देखिए आप खड़े किस पे रहते हैं, आपका सारा वजन जो है किस पे, आपका पैर पे ही है। तो आपने पैर काट दिया तो क्या होगा, तो जिंदगी में आपको बैसाखी का सहारा जैसे लेने पड़ जाएगा। हमेशा आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, हमेशा दूसरे की बातें आपको सुननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं न चाहते हुए दूसरों की मदद आपकी लेनी पड़ेगी और दूसरे के मोहताज हो जाएंगे आप। जिंदगी में आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, जिंदगी में आपकी स्थिरता नहीं मिल पाएगी, आप अपने पैरों पे एक तरह से माने तो खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो हिस्सा कटना भी नहीं चाहिए। वहीं वो हिस्सा यदि बढ़ा हुआ है तो तब भी ठीक नहीं है। यदि वो हिस्सा बढ़ा हुआ है तो आपने क्या किया, राहु के क्षेत्र को विस्तार दे दिया। तो राहु सोचेंगे क्या, वो ये मानते हैं कि यदि वो हिस्सा बढ़ा है तो इस संपूर्ण घर पे मेरा ही वर्चस्व स्थापित होना चाहिए। तो आपके लिए परेशानी का कारण है, क्योंकि राहु के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो आप 2020 तो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि 2020 को यदि आप प्लस करेंगे तो संख्या बनती है 4 और 2020 राहु की संख्या है। और आप देखिए कि 2020 में लोग कितने परेशान हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं।
तो राहु का आधिपत्य ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो कोशिश करें आप कि वो घर का हिस्सा ना तो बड़ा हो और ना तो कटा हो। और यदि आपने वहां पे मुख्य द्वार बना ही रखा है तो क्या करें आप, तो एक राहु यंत्र की स्थापना करके दाहिने दीवार पे लगाएं। शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, राहु के नक्षत्र में यदि हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो किसी भी शनिवार के दिन आप लगा सकते हैं। और उस यंत्र की तांबे पे बनवा के लगवाएं, तांबे के पत्थर पे, और वहां पे राहु देव की धूप बत्ती से आराधना करें, प्राण प्रतिष्ठा करके लगाएं, काफी लाभ होगा आपको। साथ ही साथ यदि नैऋत्य कोण में आपका यदि मकान है और मुख्य द्वार है तो दोनों साइड दरवाजे के इधर भी और इधर भी पंचमुखी हनुमान जी का एक फोटो लगा दें। आजकल तो टाइल्स पे भी बना हुआ आता है, तो टाइल्स पे ही लगा दें और उनकी पूजा करें। इससे आपको लाभ होगा, इससे आपके दोष थोड़े से कम हो जाएंगे नैऋत्य कोण के। उस दिशा में किचन कृपा करके ना बनाएं, क्योंकि उस घर में रहने वाली औरत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वर्चस्व तो बढ़ जाएगा लेकिन वो बीमार रहेगी, तो क्या फायदा उस वर्चस्व का यदि बीमारी पीछा ना छोड़े तो आप इस उपाय को कर कर और अपने वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। उस स्थान से हो सके तो उस द्वार पे, उस दिशा में नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार ना बनाएं, बेडरूम बनाएं और उस बेडरूम में रहें। एक बात और बता दूं मैं आपको, सोते वक्त आपका सिर जो है वो किस तरफ होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ। यदि दंपति हैं, यदि पति पत्नी यदि उस रूम में सो रहे हैं तो आपका सिर दक्षिण की तरफ हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि सगाई की हम अंगूठी कहाँ पहनते हैं, तो अपने बाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहनते हैं, यानी कि वहां से एक नस निकलती है और सीधा हमारे दिल तक आती है। तो इसीलिए जो जीवन साथी होता है वो दिल के नजदीक होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि रिंग जो है वो बाएं हाथ के अनामिका उंगली में ही हम पहनते हैं। तो एक बात का और ध्यान रखें कि सिर दक्षिण की तरफ हो और आपका जीवन साथी हमेशा सोते वक्त आपके बाएं तरफ सोए, ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रेम बना रहेगा दोनों में। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि बिल्कुल नैऋत्य कोण पे बेडरूम को ना लगाएं, थोड़ा सा खसका करके लगाएं। और जो नैऋत्य कोण का जो मेन कोना है वहां पे लैंप पोस्ट रख सकते हैं, एक छोटा सा स्टूल रख करके, और वहां पे लैंप पोस्ट रख दीजिए। माने उसको थोड़ा सा खाली रखिए, थोड़ा खसका करके बेडरूम लगाइए और दक्षिण में सिर करके, और जीवन साथी को हमेशा बाएं तरफ सुलाएं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, घर में खुशियां बनी रहेंगी आपकी। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि घर में साफ सफाई या घर से जब भी आप जूता चप्पल इत्यादि निकालते हैं तो आप ध्यान रखें कि शनिवार के यदि घर का सफाई यदि आप करते हैं, शनिवार के घर का कूड़ा करकट आप बाहर निकालते हैं, शनिवार के यदि आप घर से अपने जूता चप्पल निकालते हैं तो बहुत अच्छा होता है। घर में राहु और शनि का प्रभाव कम हो जाता है और आपको लाभ होता है, आपके घर से बीमारियां दूर होती हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को, या घर की सफाई या जाले को और जूते चप्पल को शनिवार को ही घर से बाहर निकालें, इससे आपको लाभ होगा। आप इन छोटे छोटे उपाय को ध्यान में रखिए, मेरी बातों को, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने जो जानकारी आपको दी आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहूँगा। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।